चलिए मंगलाचरण। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थम ज्ञानं मयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। मालारोहण ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा चल रही है और इस ग्रंथ की चर्चा करते हुए हमारा 28 गाथा पर्यंत का विषय जो है वो पूरा हो चुका है और अब हम 29वीं गाथा की चर्चा यहाँ आज करेंगे। एक तरह से इस ग्रंथ की पूर्णता की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं और 29वीं गाथा और 30वीं गाथा, इन दो गाथाओं के आधार से आज हमारी ये चर्चा होगी। मेरे हिसाब से शनिवार को संभवतः हमारे इस ग्रंथ का जो कक्षा जो हमने शुरू की थी तारणमी शिविर की, उसका अंतिम दिन शनिवार का रहेगा, क्योंकि कल जो चर्चा होना है, मैं आपको पहले ही पूर्व में एक बार सूचना दे दूं, कक्षा के अंत में भी एक बार दे दूंगा जब कई अन्य लोग भी जुड़े रहेंगे, कि कल का जो विषय है वो जिन देशना ई शिविर जो चल रहा है इस समय, बॉम्बे के जैन नेक्स्ट करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तत्वावधान में उसके द्वारा चलाई जा रही व्याख्यान माला के अंतर्गत कल का व्याख्यान रहेगा, जो कि ठीक 3:45 बजे कल शुरू होगा। और उसकी लिंक भी मैं अलग से ग्रुप पर डालूंगा, जो रेगुलर लिंक रहती है उससे वो जो व्याख्यान कल होने वाला है वो ओपन नहीं होगा। और वहां हम इसी तारण स्वामी के मालारोहण ग्रंथ की 31वीं 32वीं गाथा के आधार से चर्चा करेंगे। आज 29-30वीं गाथा पर चर्चा करते हैं और फिर शनिवार को जो अंतिम कक्षा अपनी रहेगी उसमें हमारी चर्चा जो है पूरे मालारोहण ग्रंथ की 32 गाथाओं के सार को समेटते हुए एक व्याख्यान में हम पूरी चर्चा करेंगे। और इस तरह जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, उस श्रृंखला को मालारोहण ग्रंथ के आद्योपांत संपूर्ण स्वाध्याय के माध्यम से इस मालारोहण ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। खैर, अभी जो हमारी चर्चा होना है 29वीं गाथा की, अब एक तरह से ये ग्रंथ जबकि पूर्णता की ओर जा रहा है, तो तारण स्वामी भी उस चरम स्थिति की ओर ही जीव को लेकर जा रहे हैं जो वास्तव में सार है। यद्यपि अभी जो प्रश्न जो 19वीं और 20वीं गाथा में जो प्रश्न राजा श्रेणिक ने खड़े किए थे, उन प्रश्नों का उत्तर भी एक तरह से इन गाथाओं में शामिल है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखे जाए तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र विषय जैसा भी है, क्योंकि राजा श्रेणिक के प्रश्नों का उत्तर जिन सवालों जिस तरह के सवाल किए थे, उन सवालों के आधार से जो उत्तर है वो तो पूर्व की गाथाओं में आ चुका है। लेकिन अब जीवन का सार, जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य और परम सुख का, निर्मलता का कारण जो एकमात्र सम्यक तो है, ऐसा उद्देश्य हमारा सम्यक तो एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य बने, इस बात को प्रतिपादित करने वाली ये कुछ गाथाएं हैं। और तारण स्वामी लिखते हैं कि भाई आपको चाहे जो भी सम्यक हो, चाहे जो भी से अर्थात क्या कि आप उसे कर्णानुयोग की भाषा में आपको जो सम्यक्त उसे कहना हो वो कहें, है ना। हालांकि आप अपनी मर्जी के अनुसार किसी सम्यक्त को मनचाहा नाम नहीं दे सकते। कर्णानुयोग में हर प्रकार के सम्यक्त की अपनी विवक्षाएं दी गई हैं और उन विवक्षाओं के अनुसार ही सम्यक्त का वो नाम पड़ता है। जैसे जिनकी चर्चा हमने पूर्व में भी की थी कि अनंतानुबंधी चतुष्क और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, इस तरह 7 प्रकृतियों का जब उपशम होता है तो वो औपशमिक सम्यक्त कहलाता है। जब इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय होता है तो वो क्षयिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और इन 7 में से 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम होता है, तथा एक जो सम्यक्त प्रकृति है उसका उदय होता है, उस काल में क्षय उपशमिक सम्यक दर्शन होता है। तो तारण स्वामी का अगली गाथा जो 29वीं गाथा जिसका हम अभी पाठ करेंगे, उसमें यही कहना है कि आपको जो सम्यक्त लेना है वो लीजिए, क्योंकि तीनों सम्यक्त में एक चीज तो कॉमन है, वो ये है कि तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शन का धारी जीव
अपने को शुद्धात्मा अनुभव करता है, अपने को ज्ञायक स्वभावी देखता है, वो अपने आप को रागादि रूप अनुभव नहीं करता है। तो अपने को रागादि रूप, संयोगो रूप, शरीर रूप, है ना, इत्यादि के अनुरूप अपने को ना देखना, वास्तव में जीवन की यही सार्थकता है। तो कैसा देखना? तो कहते हैं कि अपने आप को चैतन्य रूपी देखना, अपने आप को चेतना लक्षण वाला देखना, जिसकी चर्चा 30वें नंबर की गाथा में आएगी। तो इस तरह चेतना लक्षण वाला अपने को देखना, और 3 प्रकार के मिथ्या त्रिवेदम, है ना, मल राग खंडम, यहाँ पर ये चर्चा इस वाली गाथा में आएगी, है ना, कि 3 प्रकार के मिथ्यात्व से रहित जो होता है और शुद्ध सम्यक का धारी जो जीव होता है, ऐसा वह जीव ही वास्तव में इस तरह के सम्यक को पैदा करना, उत्पन्न करना ही इस जीवन की सार्थकता है। खैर, ये सारी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व पहले हम गाथा का पाठ कर लेते हैं, और फिर इस गाथा के आधार से 29वें नंबर की गाथा के आधार से हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अन्या सुवेदम उपशम धरेत्वं छायकं शुद्धं जिन उक्त सार्धम मिथ्या त्रिभेदम मलराग खंडम ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम। क्या कहा? तो लिखते हैं अन्य सुवेदम। अन्य सुवेदम यानी कि जो जीव है, अन्य जो जीव हैं, वो चाहे सुवेदम, है ना, यानी जिनके सुवेदम, सुवेदम यानी वेदक सम्यक, छायोपसमिक सम्यक का एक नाम वेदक सम्यक भी है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि पूर्व की गाथाओं में तो निर्मल सम्यक, शुद्ध सम्यक इस तरह से बात की थी, और वहां पर तो हमने ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की टीका का आधार लेकर भी चर्चा की थी कि पूर्ण निर्मलता तो उपशम और छायक सम्यक दर्शन में ही होती है, जबकि छायोपशमिक सम्यक दर्शन में चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, बहुत सूक्ष्म दोष होते हैं, लेकिन दोष तो दोष होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म ही क्यों ना हो, है ना। तो इस तरह वहां तो निर्मल सम्यक कहकर औपसमिक और छायक सम्यक दर्शन वाली निर्मलता की बात मुख्यता से ली, लेकिन यहाँ पर तीनों ही सम्यक का जिक्र सारण स्वामी करते हैं, है ना। उसमें कहते हैं सबसे पहले सुवेदम, कि जिनके वेदक सम्यक तो है, दूसरा या उपशम धारित्वम, अथवा औपशमिक सम्यक को जिन्होंने धारण किया है ना। तो फिर यही नहीं रुकते, अथवा एक और कौन सा सम्यक है, तो कहते हैं छायकम शुद्धम, है ना, या फिर शुद्ध छायक सम्यक दर्शन जिन उक्त सार्धम, है ना, यानी उपशम, वेदक या छायक, इन तीनों में से ही कोई भी सम्यक को जो धारण करते हैं, और जिन उक्त सार्धम यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व को समझते हैं, उसको अपने हृदय में धारण करते हैं, वैसा श्रद्धान करते हैं, ठीक है। फिर मिथ्या त्रिवेदम। अब ये मिथ्यात्व के 3 वेद कौन से होते हैं? तो मिथ्यात्व के 3 भेद हम कह सकते हैं कि त्रिभेदम यानी दर्शन मोहनीय के 3 भेद, है ना। तो वो मिथ्यात्व के 3 भेद, ऐसा दर्शन मोहनीय के 3 भेद करके हम कर सकते हैं। तो दर्शन मोहनीय जो कर्ण लब्धि में 3 भागों में बट जाती है। कौन कौन से 3 भागों में बटती है? एक है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा है सम्यक्त प्रकृति, ठीक है। तो ऐसे मिथ्या त्रिभेदम, है ना, क्योंकि मिथ्यात्व के अलग अलग स्थानों पर अनेक प्रकार के भेद प्राप्त होते हैं, जैसे कि वैनयिक मिथ्यात्व, है ना, अनैकांतिक मिथ्यात्व, ठीक है ना, विनय मिथ्यात्व, अनैकांतिक मिथ्यात्व, इस तरह के जो भी विभिन्न प्रकार के भेद हैं, है ना, वो प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिभेदम कहा, तो उससे जो अर्थ सहजता से हमको बोध होता है, वो यही है कि दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों के लिए मिथ्या त्रिभेदम मल राग खंडम, है ना, क्योंकि मिथ्यात्व जो है वो 3 भागों में एक तरह से खंडित हो जाता है, और जब वह 3 भागों में खंडित होता है, तो सम्यक दर्शन के पूर्व ही करण लब्धि में ये जीव दर्शन मोहनीय की उन तीनों प्रकृतियों का एक तरह से या तो उपशम करता है अथवा क्षय करता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर मिथ्या त्रिभेदम से
जो सहजता से जो हमको अर्थ का आसानी से जो बोध होता है, वो यही समझ में आता है कि वो दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों के लिए लिया गया है। यद्यपि मोहनीय कर्म की तो मुख्यतः से 2 प्रकृतियां कहीं, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय, है ना? लेकिन चारित्र मोहनीय प्रकृति पर उतना जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनको चारित्र मोहनियों को जो खाद पानी है, वो खाद पानी मिथ्यात्व से मिलता है, वो दर्शन मोहनीय से मिलता है। अब आपको लगता होगा इनमें फर्क क्या है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय में? इसको मैं थोड़ा आसानी से समझाता हूँ कि दर्शन मोहनीय जीव को भटकाने वाली प्रकृति है ना? और चारित्र मोहनीय जीव को अटकाने वाली प्रकृति है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या 2 नए शब्द दिए, जीव को भटकाने वाली प्रकृति और जीव को अटकाने वाली प्रकृति। भटकाने और अटकाने में क्या फर्क है? अब देखिए इसको इस तरह आप समझिए कि आप मान के चलिए आप अपने गांव से निकले और किसी शहर जाने के लिए या बाजार जाने के लिए निकले या मंदिर जाने के लिए आप निकले, तो आप को घर से मंदिर जाने का रास्ता आधे घंटे का था, लेकिन 1.5 घंटे हो गए हैं और आप अभी भी मंदिर नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर 2 स्थितियां बन सकती हैं, या तो आप भटक गए हैं या आप अटक गए हैं। अब देखिए कमाल की बात, यदि आप भटक गए हैं तो 1.5 घंटे तो क्या, यदि आप भटके रहे तो अगले 10 घंटे में, अरे 10 घंटे क्या, अगले 10 दिनों में भी आप अपने मुकाम तक ना पहुंच पाए, आप अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाए, यदि आप भटके हैं। लेकिन यदि आप अटके हैं तो ये बात पक्की है कि आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद आप मुकाम पे, गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि अटकने वाले को रास्ते का ज्ञान ना हो, श्रद्धान ना हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन भटकने वाले को रास्ते का ज्ञान और श्रद्धान दोनों नहीं है। और जब ज्ञान और श्रद्धान नहीं है तो उसका जो आचरण है या उसकी जो गति है या उसका जो गमन है ना, वो कदमों का प्रयोग करके जो गमन कर रहा था, वो गमन भी उसके ज्ञान और श्रद्धान के अनुसार प्रभावित होगा ही होगा। तो भटके हुए जीव अपने मुकाम तक कभी नहीं पहुंचेंगे, अटके हुए जीव देर सवेर पहुंच सकते हैं। मिथ्यात्व या दर्शन मोहनीय भटकाने वाली प्रकृति है, लेकिन चारित्र मोहनीय अटकाने वाली प्रकृति है। यदि आपका मिथ्यात्व खंडित हुआ है, यदि आपका मिथ्यात्व गया है, तो देर सवेर यानी उसमें एक काल निश्चित किया कि भाई अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर ये जीव अपने मुकाम यानी गंतव्य मोक्ष में, सिद्धालय में ये पहुंच जाएगा। लेकिन यदि ये भटका हुआ है, इसको यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, चैतन्य का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, सात तत्व क्या है ना, वेद विज्ञान की क्या रीति है, तत्व निर्णय क्या होता, इसे कोई ज्ञान ही नहीं है। इस तरह से भटका हुआ यदि ये जीव है तो वो भटका हुआ कभी मुकाम पर नहीं पहुंचेगा, कभी गंतव्य पर नहीं पहुंचेगा। तो भटकना बहुत खतरनाक है, अटकना उतना खतरनाक नहीं है। क्योंकि अटकना व्यक्ति की अपनी एक कमजोरी का परिणाम है, लेकिन भटकना भूल का परिणाम है। देखिए दोनों चीजों का फर्क समझिए, भटकना भूल से होता है और अटकना कमजोरी से होता है। समझ में आया? जैसे कि और समझाते हैं इसको, एक व्यक्ति को वायरल फीवर हुआ, है ना, बुखार आया, तो बुखार आने पर जो वायरल फीवर है वो आदमी को इतना कमजोर कर देता है कि वो कमजोरी 20 दिन में जाती है, लेकिन वायरल फीवर 4-5 दिन में चला जाता है यदि आपने औषधि का सेवन किया, है ना। और औषधि के सेवन करने से आपका वो वायरल फीवर ठीक हुआ, तो दरअसल वो फीवर तो चला गया है, लेकिन अब जो कमजोरी है वो जाते जाते जाएगी। समझ में आया? ऐसे दर्शन मोहनीय तो फीवर है, बुखार है, लेकिन चारित्र मोहनीय उस फीवर के कारण जन्मी कमजोरी है। समझ में आया? जैसे कि अनादि काल से जीव तो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है और उस मिथ्यात्व के पोषण से ही ये कमजोरी आई है, और वो कमजोरी चारित्र मोहनीय के रूप में अभिव्यक्त होती है। अब मिथ्यात्व तो चला गया, लेकिन कमजोरी जाते जाते जाती है, जाते जाते जाती है, मतलब उसका एक क्रम है।
पहले एक कषाय चौकड़ी, फिर 2 कषाय चौकड़ी, फिर 3 कषाय चौकड़ी, है ना, फिर श्रेणी चढ़ता है तो संजुलन कषाय को भी मंद मंदतर मंदतम करता है, फिर सूक्ष्म लोभ उसका रह जाता है, फिर सूक्ष्म लोभ का भी नाश करता है। तो इस तरह हमको जो मेहनत है वो चारित्र मोहनीय में नहीं करना, वो दर्शन मोहनीय में ही हमारी सबसे बड़ी जो भूल सुधार का जो कार्य करना है वो दर्शन मोहनीय में करना है। इसलिए यहाँ पर इस गाथा में दर्शन मोहनीय के मिथ्यात्व त्रिवेदम, मिथ्यात्व के 3 वेद को खंडित करने वाला काम जो है वो सम्यक दृष्टि के ही होता है। फिर उसके बाद चारित्र मोहनीय तो भाई उदय अनुसार चली ही जाती है। एक बार मिथ्यात्व नाम का गुणस्थान से बाहर निकलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दूसरा और तीसरा गुणस्थान भी उसी को होता है जिसने एक बार सम्यक का स्पर्श किया है। कभी भी जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव यदि हो तो वो कभी पहले से दूसरे में नहीं जाता। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कभी पहले से तीसरे में नहीं जाता। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की जो छलांग लगती है वो हमेशा पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में लगती है। समझ में आया? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं विषय के तो थोड़ा सा विषय गूढ़ हो रहा है ना। जिन लोगों ने इन सब्जेक्ट्स के विषय में सुना ना हो, पढ़ा ना हो, तो थोड़ी सी चीजें कठिन लग सकती हैं, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा एक एक चीज को, ठीक है ना। इसीलिए ये जो 7 प्रकृतियां हैं, 3 दर्शन मोहनीय की और 4 चारित्र मोहनीय की, ये सातों प्रकृतियों का जो उपशम या क्षय है वो चौथे गुण स्थान में होता है। समझ में आया? और इन 7 प्रकृतियों में से यदि एक जो दर्शन मोहनीय की देशघाती प्रकृति, देशघाती यानी होता है कम घात करने वाली, है ना। देश यानी एक देश घात करने वाली। 2 प्रकार की कर्म प्रकृतियों का विभाजन 2 प्रकार से किया। एक तो है सर्वघाती प्रकृति, है ना, जो बहुत ही भयंकर होती है, और एक होता है देशघाती प्रकृति जो कि कम घात करती है ना। तो इनमें दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों में जो सम्यक्त प्रकृति है उसको देशघाती प्रकृति कहा है। कौन सी कहा है? उसे देशघाती कहा है। और मिथ्यात्व तो सर्वघाती है ना। सम्यक मिथ्यात्व को भी एक तरह से हम सर्वघाती ही कहें, ठीक है। और चारित्र मोहनीय की जो संजुलन कषाय चतुष्क हैं वो देशघाती प्रकृति कहलाती है, और अनंत अनुबंधी तो सर्वघाती है ही, ठीक है। तो इसलिए इन 7 प्रकृतियों का दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति, और ये भेद किसके हैं? ये मोहनीय कर्म के भेद हैं। मोहनीय कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय को हमने कैसे समझा? दर्शन मोहनीय मतलब भटकाने वाली प्रकृति, और चारित्र मोहनीय मतलब अटकाने वाली प्रकृति, है ना। अब कोई घर से निकला हुआ व्यक्ति मंदिर जा रहा हो तो वो भटक गया हो, तब वो गमन तो कर रहा है लेकिन उसका गमन कोई मतलब का नहीं है ना। वो कहते हैं वो जितने भी कदम चलेगा गलत रास्ते पर, वो जितने भी कदम चलेगा अपनी मंजिल से और दूर हो जाएगा। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि गलत रास्ते पर आप जितने भी आगे क्यों ना निकल आए हो, उस रास्ते पर आगे बढ़ने से बेहतर लौट आना है ना। गलत रास्ते पर आगे चलते जाने से बेहतर या तो रुक जाओ अथवा वापस लौट आओ। यदि वापस ना लौट पा रहे हो तो कम से कम ठहर जाओ, रुक जाओ। लेकिन गलत रास्ते पर यदि आगे बढ़ते जाओगे तो अपनी असली मंजिल से दूर होते चले जाओगे। तो ये जो मिथ्यात्व है ये गलत रास्तों पर ही ले जाने वाली है ना। जो दर्शन मोहनीय है ये गलत रास्ते पर ही ले जाने वाली है। और मिथ्या दृष्टि जीव के 3 टुकड़े नहीं होते दर्शन मोहनीय। ये कर्णानुयोग की विषय वस्तु है, जो कर्णानुयोग इतनी सूक्ष्मता से बात करता है ना। द्रव्यानुयोग तो सीधे बोल देता है कि भाई आत्मानुभूति करो, मिथ्यात्व का अभाव करो, सम्यक दर्शन लो। वो तो एकमात्र तत्वार्थ सत्यानम, है ना, स्वपर भेद विज्ञान, ये बात करता है द्रव्यानुयोग। लेकिन कर्णानुयोग बड़ी सूक्ष्मता से बात करता है, एक एक कर्म प्रकृतियों की विवेचना करता है, ठीक है। तो ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि के तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये मिथ्यात्व में ही मर्ज रहती है ना, मिथ्यात्व में ही जुड़ी रहती है। लेकिन सम्यक दर्शन से पूर्व ये 3 भागों में टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो फूट डालो शासन करो की नीति है ना। मिथ्यात्व अकेला बलवान होता है, तो मिथ्यात्व की ताकत को खंडित करने के लिए
सम्यक दृष्टि इसको 3 भागों में तोड़ देता है। सम्यक दर्शन होने के पूर्व ही, करण लब्धि में ही, और मिथ्यात्व 3 भागों में टूटकर क्या बन जाता है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अभी तक वो तीनों जुड़े थे और एक मिथ्यात्व था, बलवान था। अब उसको तोड़कर 3 भागों में कर दिया तो थोड़ा कमजोर हुआ, और जब कमजोर होता है तो वहीं उसको दबा देते हैं। यदि दबा दिया तो उपसम सम्यक दर्शन हुआ, यदि सफाया कर दिया तो छायक हो गया। और उनमें से यदि सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व तो दब गए, लेकिन सम्यक प्रकृति उदय में आ गया, है ना, तो वो होता है क्षयोपम सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक प्रकृति के उदय में आने पर भी ये जीव स्थूल भूल नहीं करता है। चलमल अगाड़ दोष लगने वाले सूक्ष्म भूल, सूक्ष्म दोष तो लगते हैं, लेकिन स्थूल दोष यानी जैसे अपना जीवन में चला जा रहा है, मैं शरीर हूँ, मेरे दुकान, मेरे मकान, मेरे बाल बच्चे, मेरे कपड़े, है ना, मैं इस देश दुनिया को चला रहा हूँ, मैं घर को चला रहा हूँ, मैं मकान बना रहा हूँ, है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। इस तरह की जो बहिरात्मा की प्रवृत्तियां होती हैं, वैसी प्रवृत्तियां जो चलती हैं, अपने को देह रूप ही मानना, संयोगों रूप ही मानना, राग रूप मानना, ये प्रवृत्तियां स्थूल भूल कहलाती हैं। अपने को द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म रूप मानना, ये सब स्थूल भूलें कहलाती हैं। लेकिन चल मल अगाड़ दोष बहुत सूक्ष्म भूल होते हैं, जो सम्यक प्रकृति के उदय में होती हैं, है ना। अब वो कितनी सूक्ष्म होती हैं, यद्यपि उन सूक्ष्म भूलों का भी उदाहरण तो दिया, है ना। जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन वो भी एग्जाम्पल के लिए है, आप उसको यथार्थ मत समझ लेना। जैसे कि किसी व्यक्ति ने मंदिर में दान दिया, है ना, मंदिर का निर्माण करवाया, तो उसको 4 मंदिर एक नगर में हो, तो उसको ये रहता है कि ये मेरा मंदिर है, मतलब मैंने ये मंदिर बनवाया, है ना। मतलब बाकी के 3 मंदिर से उसको द्वेष नहीं है, लेकिन अपने मंदिर में जिसमें दान देकर उसने जिस मंदिर का निर्माण करवाया, तो वो इस तरह ये मेरा मंदिर, है ना, ऐसा भाव उसके आ जाता है। ये एक स्थूल उदाहरण है समझने के लिए, है ना। उसको अपने स्वरूप के श्रद्धान में कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसे ही बाहर में इस तरह की प्रवृत्तियां उसकी कदाचित देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर 29वें नंबर की गाथा में तो तारण स्वामी ने तीनों ही प्रकार के जो सम्यक दृष्टि हैं, चाहे वो वेदक सम्यक दर्शन हो, यानी वेदक यानी छायोपशमिक, अथवा औपशमिक सम्यक दर्शन हो, अथवा छायिक सम्यक दर्शन हो, तीनों ही सम्यक दर्शन को शामिल किया और कहा कि ये जो है वो मिथ्या त्रिभेदम मल राग खंडम, राग का और मल का खंडन किया है। मल का खंडन लिखा तो सही, लेकिन चल मल अगाड़ दोष वेदक सम्यक में लगते हैं, हमको ये पकड़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि स्थूल भूल मिथ्यात्व रूपी मल, मिथ्यात्व रूपी राग को खंडित करने वाले तीनों सम्यक दृष्टि होते हैं, चाहे वो वेदक हो, चाहे औपसमिक हो, चाहे वो छायोपशमिक। समझ में आया। और देखिए कमाल की बात ये है कि औपसमिक सम्यक दर्शन का काल होता है बीच में लाइट चली गई थी, इस कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, आवाज भी बंद हुई।
मुझे पता नहीं कहाँ तक आपने बात सुनी थी। खैर 3 प्रकार के सम्यक दर्शन की मैं बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि औपसमिक सम्यक दर्शन का काल जो होता है वो बहुत अल्प होता है। वहीं दूसरी तरफ छायोपशमिक सम्यक दर्शन जो है, उसका काल औपशमिक सम्यक दर्शन से बहुत ज्यादा होता है ना? औपशमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल तो मात्र अंतर्मुहूर्त, है ना? अंतर्मुहूर्त होता है। वहीं छायोपशमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर होता है। कितना होता है? साधिक 66 सागर। अब ये 66 सागर तक कैसे रहता है? इसकी क्या गणना है? तो इसमें ऐसा है कि ये जीव जो है 3 बार ये जो देवगति की आयु है ना? उसमें 31 सागर, 32 सागर और 33 सागर। कितनी 31 सागर उत्कृष्ट आयु होती है 9वें ग्रहवेयक की। 32 सागर उत्कृष्ट आयु होती है 9 अनुदिशों की। 33 सागर उत्कृष्ट आयु होती है जो 5 अनुत्तर विमान हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि भी शामिल है, उनकी, है ना? तो इस तरह कितने हो गए टोटल? 31, 32 और 33, है ना? इन दोनों को यदि माफ कीजिए 33 नहीं 32 और 33, है ना? ये हमको जोड़ना है। पर 2 बार ये जीव क्या करता है? स्वर्ग की टॉप लेवल की आयु, है ना? वो भोग कर आता है। 32 सागर की आयु भोगेगा, फिर 33 सागर की आयु भोगेगा और यहाँ पर जब आएगा मनुष्य में, 2 बार ये मनुष्यपना धारण करेगा। ठीक है ना? यहाँ उसने एक बार छायोपशमिक सम्यक दर्शन पैदा किया और फिर जाकर कहाँ पर? स्वर्ग की अनुत्तर विमानों की उत्कृष्ट आयु को भोग कर आए या अनुदिशों की उत्कृष्ट आयु को भोग कर आए, है ना? फिर मनुष्य गति में आए और फिर अनुत्तर विमान में जाए। अब देखिए अनुत्तर विमान से आने के बाद तो एक भावावतारी होता है, ठीक है ना? तो इसलिए अनुदिश पकड़ना वहां पर। पहले ये मनुष्य गति में सम्यक दर्शन किया और फिर मनुष्य गति में सम्यक दर्शन करने के बाद ये 9 अनुदिश में गया, फिर मनुष्य गति में आया, क्षयोपम सम्यक दर्शन अभी भी उसके बरकरार रहा, फिर 5 अनुत्तर विमानों में गया, पूरी 33 सागर की आयु वहां होगी, फिर मनुष्य गति में आया, फिर यहाँ पर उसने छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इस तरह से 3 बार, 2 बार स्वर्ग, 2 बार मनुष्य, और जितना 66 सागर से ऊपर का काल जो थोड़ा बहुत होता है मनुष्य गति में बिताया हुआ काल, उसको हम जोड़ते हैं तो ऐसे कुल साधिक 66 सागर का जो टोटल काल बनता है, उतने काल तक ये छायोपशमिक सम्यक दर्शन से सहित हो सकता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, है ना? तो उस संबंध में कर्णानुयोग के शास्त्रों से देखना पड़ेगा कि इस तरह 66 सागर की जो आयु है वो पूरी निकाली जाती है। खैर मेरा यहाँ पर मंतव्य तो ये बताना है कि औपशमिक सम्यक दर्शन की तुलना में छायोपशमिक सम्यक का काल बहुत ज्यादा होता है। आपको सम्यक को टिकाए रखना है, तो उसको टिकाए रखने का जो उपाय है वो यही है कि यह जीव जो है वो अपने औपशमिक सम्यक दर्शन को छायोपशमिक में बदले, और पंचम काल में सम्यक को टिकाने का यही उपाय है। पंचम काल में छायक सम्यक तो होना नहीं है, तो यदि जीव का औपशमिक सम्यक दर्शन छायोपशमिक में ना बदले तो पूरे जीवन भर टिके ना। समझ में आया? पूरे जीवन भर सम्यक को टिकाए रखने के लिए हमको अपने औपशमिक सम्यक दर्शन को छायोपशमिक में बदलना ही पड़ेगा। और जब वो छायोपशमिक में बदलता है, चूंकि घर गृहस्थी में है या तो उचित भूमिका अनुसार उसके जीवन में राग भी है, तो उस काल में सम्यक प्रकृति के उदय में इस जीव के चलमल अगाड़ ये दोष लगते हैं, जो कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन की भूमिका में ये चीजें होती हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों ही प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव अपने को शुद्धात्म स्वरूप अनुभव करते हैं। तो हमारा वजन इस चीज पर होना चाहिए कि तीनों की प्रतीति इस अनुरूप ही है कि उन्होंने अपने को ज्ञायक भाव रूप माना है, स्वीकारा है। उन्होंने अपने को संयोगों रूप शरीर आदि रूप नहीं माना है। हमें इस बात को समझना चाहिए। इसलिए आत्म प्रतीति तीनों में कॉमन है ना? और हम लोग भी जब सम्यक दर्शन करने के लिए आगे बढ़े तो ऐसे चुन चुन के सम्यक दर्शन नहीं होता, है ना? कि अब मैंने मिथ्यात्व प्रकृति को खंडित कर दिया, अब मैंने सम्यक मिथ्यात्व को दबा दिया, अब मैंने सम्यक प्रकृति को दबा दिया, अब मैंने क्रोध मान माया लोभ को खंडित किया। ऐसा ऐसे चुन चुन के नहीं होता। वास्तव में ये सारा का सारा काम एक समय की प्रतीति में हो जाता है, एक समय की प्रतीति में।
जहां इस बात का निर्णय हुआ कि मैं गायक हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, इस निर्णय में ही बाहर की प्रकृतियों का काम तो अपने भूमिका अनुसार हो जाएगा। अपन को वो कैलकुलेशन नहीं मिलाना है, अपन को तो ये प्रतीति सच्ची करना है। समझ में आया ना? जहां वेद विज्ञान और तत्व निर्णय जीव का प्रबल हो और वो तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय और वेद विज्ञान के बल से हमने ये निर्णय पक्का किया कि मैं तो भाई शरीरादि रूप नहीं हूं और गायक हूं, और ऐसी प्रतीति जहां पर आई, उस प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब बाहर में कौन सी प्रकृतियों का उत्तम हुआ, क्षय हुआ, क्षय उत्तम हुआ, वो कैलकुलेशन नहीं बिठाना पड़ता। क्यों? क्योंकि त्रियंच गति के जीवों को भी ये सम्यक दर्शन होता है। तो त्रियंच गति के जीव क्या कैलकुलेशन बिठाते हैं? तो चिड़िया को सम्यक दर्शन हो जाए तो चिड़िया कैलकुलेशन करेगी क्या कि अब मैंने दर्शन मोहनीय को दबा दिया, अब मैं चारित्र मोहनीय को दबा रही हूँ। ऐसे कैलकुलेशन कर करके, है ना, नहीं होता। ये तो कर्णानुयोग की शैली है। कर्णानुयोग की कथन पद्धति ऐसी है कि जो भी कार्य, है ना, कर्मों में होता है उसको कर्णानुयोग बताता है, बहुत सूक्ष्मता से बताता है। अब जैसे सासाधन सम्यक का काल, आप सुनिए, एक 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 जो गुणस्थान से आप कर्णानुयोग की सूक्ष्मता का अनुमान लगाइए। सासाधन सम्यक्त्व का काल जो है वो 6 आवली होता है, अधिकतम काल 6 आवली। तो ये 6 आवली मालूम कितना होता है कि मैंने ये आंखें ऐसे झपकी, ये आंखें झपकने में असंख्यात आवली बीत जाती हैं। अब असंख्यात आवली में से 6 आवली का काल ऐसा जीव का आता है जब ये जीव सम्यक्त से गिरता है, जब ये जीव सम्यक्त से गिरता है और मिथ्यात्व में जाता है, तो कुल 6 आवली का काल ऐसा आता है। अब सोचिए कितना कम काल होगा, ये आंखें मिचकाने में कितना काल लगा, इससे भी कितना कम, असंख्यात गुना कम काल। वो 6 आवली के काल की गणना कर्णानुयोग करता है और उस गणना में उसने एक गुणस्थान खड़ा कर दिया और उस गुणस्थान का नाम है सासाधन सम्यक। इतनी सूक्ष्मता से बात कर्णानुयोगी कर सकता है। द्रव्यानुयोग तो 2 बातें करेगा, या तो मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि। यदि तुम बहिरात्मा हो, संसार शरीर भोगों को अपना मानते हो तो बहिरात्मा, और अपने को शुद्धात्मा मानते हो तो अंतरात्मा, है ना। लेकिन भाई ये कर्णानुयोग का गंभीर निर्णय होने से, देखिए पहले जितने शास्त्रों की रचना हुई वो सब कर्णानुयोग परक ही शास्त्र थे, उनको सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। सिद्धांत ग्रंथ और अध्यात्म ग्रंथ, ये 2 भेद किए जाते हैं। तो जिनमें गुण स्थान, मार्गणा स्थान, है ना, कर्मों की 10 अवस्थाएं, इनका जहां पर वर्णन होता है वो सब सिद्धांत ग्रंथ हैं। और पहले तकरीबन ये समझिए कि शास्त्रों की रचना के शुरुआती काल में इन्हीं ग्रंथों की रचना हुई, सिद्धांत ग्रंथों की। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों की रचना केवली शुद्ध केवली के ज्ञान के अनुसार हो सकती है। अध्यात्म ग्रंथों में तो अनुभूति चलती है, इसलिए हमारे आचार्यों ने पहले उस चीज को संग्रहित कर लिया, सुरक्षित कर लिया, जो चीज केवली और शुद्ध केवली के अभाव में हमें जिसका ज्ञान ही ना हो पाए। अभी इतना सूक्ष्म कौन बता पाएगा, 6 आवली की बात कौन बता पाएगा? ये तो केवली गम में है या शुद्ध केवली उसको जानते हैं, तो आत्सांग रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा शुद्ध केवली उसको जानते हैं या केवली जानते हैं प्रत्यक्ष। आम लोगों के तो जानने में ही नहीं आएगी 6 आवली की गणना का जो काल है। इसलिए जब अंग पूर्व के ज्ञानियों का, आचार्यों का जब विरह हुआ, तो पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के माध्यम से धरसेनाचार्य ने इस जिनवाणी को सुरक्षित रखने का जो विकल्प उनको आया, तो उन्होंने सिद्धांत ग्रंथों को सुरक्षित सबसे पहले रखा। और उस सुरक्षित रखने के काल में षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। उस षटखंडागम ग्रंथ पर, उस षटखंडागम के पहले 5 खंडों पर वीरसेन स्वामी ने टीका की, है ना। उस वीरसेन स्वामी की वो जो टीका है, 72,000 श्लोक प्रमाण है, 72,000 श्लोक प्रमाण। उसी काल में कषाय पाहुड़ ग्रंथ की रचना हुई, है ना, जो कि गुणधर आचार्य ने की थी। जब षटखंडागम लिखा गया, कई ऐसी मान्यताएं भी हैं कि षटखंडागम से भी पहले कषाय पाहुड़ की रचना हुई, और कुछ ऐसी मान्यताएं कि भाई वो ऑलमोस्ट समकालीन है, 20-25 वर्ष का आगे पीछे का अंतर रहा है। ऐसी 2 मान्यताएं मिलती हैं। तो वो कषाय पाहुड़ और षटखंडागम, इन दोनों ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने सिद्धांत को, कर्णानुयोग की इन्हीं चीजों को, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, है ना, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, ये जो चर्चा है,
एक महाबंध अधिकार है षटखंडागम का, बहुत विस्तृत है। जय धवल जो धवला जो टीका है वो षटखंडागम के 5 खंडों पर है, 6वें खंड पर नहीं है ना। और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं वीरसेन स्वामी ने जय धवल टीका लिखी, और जय धवल टीका 60,000 श्लोक प्रमाण है। आप समझ सकते हैं, एक में 72,000 श्लोक हैं, 72,000, पूरी की पूरी 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका मौजूद है। जय धवला टीका भी मौजूद है, 60,000 श्लोक। इतना बड़ा स्वतंत्र काम हिंदुस्तान की धरती पर, क्या पूरी दुनिया की धरती पे इतना इंडिविजुअल काम, इतना बड़ा काम कहीं हुआ ही नहीं है। महाभारत को 1 लाख श्लोक प्रमाण कहा जाता है, लेकिन उसमें भी कहते हैं कि जो मूल महाभारत था वो कुल 10,000 श्लोकों का था। बाद में जो महाभारत है वो जुड़ते गए, श्लोक जोड़ते गए नए नए लोग, है ना। मूल महाभारत 10,000 श्लोक का था, बाद में वो जोड़ते जोड़ते 1 लाख का बना। लेकिन अकेले वीरसेन स्वामी ने एक जो ग्रंथ है ना, धवला टीका, षटखंडागम की टीका धवला, उसकी रचना 72,000 श्लोक की और 60,000 श्लोक की जय धवला टीका। उसमें से 20,000 श्लोक तो लिखे थे वीरसेन स्वामी ने, और बाद के 40,000 श्लोक जो थे वो जिनसेन स्वामी ने लिखे। वही जिनसेन स्वामी जिन्होंने आदि पुराण उत्तर पुराण लिखा। उन आदि पुराण और उत्तर पुराण को मिलाकर, उन दोनों को मिलाकर महापुराण कहा जाता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों का वर्णन है, वो जिनसेन स्वामी ने लिखा। उन्हीं जिनसेन स्वामी ने क्या कहते हैं, जय धवला के 40,000 श्लोक बाद के लिखे। टोटल 60,000 श्लोक में से 40,000 जिनसेन स्वामी के हैं, 20,000 वीरसेन स्वामी के हैं। लेकिन धवला टीका तो पूरी ओरिजिनल वीरसेन स्वामी की है, और उसमें यही सिद्धांत ग्रंथों की बात, ऐसी सूक्ष्मता की बात है। बीच बीच में अध्यात्म की भी चर्चा आई है, लेकिन वो बहुत थोड़ी है ना। मूल चर्चा तो किसकी है, इसी की है। अध्यात्म की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य सबसे पहले इस पंचम काल में कोई थे जिन्होंने लिपिबद्ध अध्यात्म को किया, वो आचार्य कुंद थे। इसीलिए हम मंगलाचरण में गौतम स्वामी के बाद सीधे कुंद को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बंध में फंसे हुए जीव को नहीं दिखाया, उन्होंने गुणस्थान मार्गणास्थान में उलझे हुए जीव को नहीं दिखाया, बल्कि दृष्टि का विषय भूत भगवान आत्मा कैसा होना चाहिए, ऐसे एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को दिखाया। इसलिए हमने गौतम गणधर के बाद सीधे किसको याद किया? कुंदाचार्य को, जबकि कुंदाचार्य के ये सब सीनियर थे, है ना। वीरसेन स्वामी सीनियर नहीं थे, कुंदाचार्य के सीनियर थे षटखंडागम की रचना करने वाले आचार्य भूतबली, पुष्पदंत, गुणधर आचार्य, धरसेन आचार्य, है ना। और भी लगभग 583, है ना, इतने आचार्यों का उल्लेख आता है कि ये सब अंग पूर्व के ऐसे, मतलब शताधिक 100 से ज्यादा भगवान महावीर के गुजर जाने के बाद अंग पूर्व के ज्ञानी आचार्यों की चर्चा आती है ना। उसमें धरसेनाचार्य थे। खैर ये पूरी चर्चा तो खैर जब हम शुद्ध पंचमी की कथा करते हैं, जब शुद्ध पंचमी की बात करते हैं, तो पूरी आगम परंपरा की बात की जाती है। और ये चर्चा हमारी इसलिए यहाँ निकल गई कि इतनी सूक्ष्म बात कर्णानुयोग की कहाँ मिलती है, कि भाई केवली और शुद्ध केवली के अलावा ये बात नहीं आ सकती। कर्णानुयोग इतना बिल्कुल सूक्ष्म कैलकुलेशन करके हमें बताता है, लेकिन द्रव्यानुयोग तो सीधे ये कहता है कि जो बहिर्दृष्टि है वो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। जो अंतर्दृष्टि है ना, अंतरोन्मुख है, वो सम्यक दृष्टि है, वो अंतरात्मा है। बस इतनी चर्चा द्रव्यानुयोग करेगा। तो यहाँ भी यही कहा संक्षेप में कि जिसने 3 प्रकार के मिथ्यात्व को खंडित कर दिया है, ऐसे 3 प्रकार के मिथ्यात्व को खंडित कर दिया, वही जीव आखिरी पंक्ति में लिखते हैं कि ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम। और ये वाली पंक्ति मेरे साथ से 4थी 5वीं बार आ रही है, ते माल दृष्टम। कौन उस माला को देखेगा, कौन उस माला का आरोहण करेगा? तो कहते हैं जिसने मिथ्यात्व यानी दर्शन मोहिया का खंडन किया है ना, जिसने मिथ्यात्व के सद्भाव में वर्तने वाले राग को जीता है, ऐसा वह जीव ही इस आत्मगुणों की माला का आरोहण करेगा, और वही वास्तव में मुक्ति का गामी बनेगा, मोक्षगामी बनेगा, है ना। ये चर्चा इस 29वीं गाथा में आई। हमको 30वीं गाथा की भी चर्चा आज करना थी, लेकिन थोड़ी 29वीं गाथा में अधिक समय लग गया। अब थोड़ा संक्षेप में 30वीं गाथा की भी चर्चा हम कर लेते हैं। पढ़ता हूं 30वें नंबर की गाथा। जो चेतना लक्षणों चेतने त्वम
अचेतम विनाशी असत्यम च त्यक्तम जिन उक्त सत्यम सुतत्व प्रकाशम ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम। यहाँ भी कहा ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम, वे अपने हृदय में इस गुणमाला का आरोहण करेंगे, इस अपने कंठ में, अपने हृदय रूपी कंठ में इस गुणमाला को देखेंगे। कौन देखेंगे? तो कहते हैं चे चेतना लक्षणों चेतनित्वम, जो अपने को चेतना लक्षण वाला अनुभव करते हैं, अपने को धन संपदा लक्षण वाला नहीं मानते, अपने को पंच इंद्रिय लक्षण वाला नहीं मानते, अपने को है ना बाह्य वैभव बाह्य विभूतियों के लक्षण वाला नहीं मानते। जैसे कि लौकिक में हम क्या लक्षण देते हैं, है ना, कि भाई फला व्यक्ति कौन है, तो कहेंगे वो जो उसका कॉर्नर वाला मकान है ना, वो उसका परिचय हम देंगे कि वो लाल कलर के मकान वाला, वो 3 मंजिल के मकान वाला। दुनिया में व्यक्तियों का परिचय कैसे दिया जाता है? दुनिया में व्यक्तियों का परिचय ऐसे ही देंगे ना कि अमुक भाई वो अजित कुमार कौन है, सुरेश कुमार कौन है, तो कहेंगे सुरेश कुमार, वो देखो वो लाल कलर का कोट पहने हैं, है ना, या वो देखो जिनकी वो लाल कलर की कार खड़ी हुई है, या वो देखो जिनकी वो 5 लाख की बीएम है, 5 लाख की तो बीएमडब्ल्यू नहीं आती, 25 लाख की बीएमडब्ल्यू कार खड़ी हुई है। इस तरह से बाहरी विभूतियों से लोगों का परिचय दिया जाए, है। या फिर कहेंगे अरे वो जिनका बेटा डॉक्टर है ना। देखिए हम बाहर में लक्षण कैसे बनाते हैं, बहिरात्मा के लक्षण ऐसे ही होते हैं। वो इस तरह से जीवों का व्यक्तियों का लक्षण बनाता है कि फला कपड़े पहने हुए, अरे वो जो गोरे दिख रहे हैं ना, अरे वो लंबे जो 6 फीट के 6.5 फीट के हैं ना, वो देखो वो सुरेश कुमार है ना, वो अजीत कुमार है। इस तरह से हम शरीर से लक्षण बनाएंगे, संयोगों से जीव का लक्षण बनाएंगे, व्यक्तियों का लक्षण बनाएंगे। लेकिन ज्ञानी क्या होता है, ज्ञानी कैसे व्यक्ति का लक्षण निर्धारित करता है? तो ज्ञानी कहते हैं जो चेतना है ना, जो चेतना लक्षणों चेतनित्वम, जो चेतना को लक्षण बनाता है, चित्त सामान्य को जिसने लक्षण बनाया, वो व्यक्तियों को इन विभूतियों से नहीं देखता, वो चैतन्य लक्षण से देखता है ना। अपन एक भजन भी पढ़ा करते हैं ना बहुत, चेतना लक्षणम आनंद कंदनम वंदनम 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 वंदनम। क्या मतलब हुआ इसका? क्या क्या लक्षण बनाए हमें? हमने बंधन किसका किया? हमने बंधन किसका किया? देखिए हम बोलते तो ये है चेतना लक्षणम आनंद कंदनम वंदनम वंदनम, लेकिन लौकिक में वंदना किसकी होती है? कार लक्षणम बंगला लक्षणम, है ना, सकल सूरत लक्षणम, इन लक्षणों से हम लोगों को वंदना करते हैं, है ना। वो देखो 5 करोड़ का स्वामी, 25 करोड़ का स्वामी, है ना, अरबों पति, 10-10 कार का स्वामी, तो हम उसकी वंदना करेंगे, जी हजूरी करेंगे, मंचों पर लेके आएंगे, है ना। हमारे लिए लोक में व्यक्ति की महिमा किससे आती है? लोक में हमें व्यक्ति की महिमा इन्हीं विभूतियों से आती है, इन्हीं बाह्य संयोगों से आती है, बाह्य पदार्थों से आती है। लेकिन ज्ञानी के लिए जो किसी जीव की महिमा आती है, तो वो तो भाई जीव मात्र को पहले चेतना लक्षण वाला आनंद कंद देखता है, सच्चिदानंद देखता है। आप उसे सच्चिदानंद कहें, ज्ञानानंद, स्वाभाविक कहें, एक ही बात है, सच्चिदानंद, है ना। यद्यपि ये शब्द हिंदू दर्शन में बहुत चलने लगा, लेकिन ये चैतन्य का लक्षण है। सत्य यानी सत्ता स्वरूपी, चित्त यानी चैतन्यमयी, और आनंद यानी आनंद स्वाभाविक। चित्त यानी ज्ञान, है ना, आनंद यानी आनंद, और सत्य यानी सत्ता। जैसे सत्य चित्त आनंद, ये आत्मा का विशेषण है वास्तव में, और ये नैसर्गिक है। आत्मा में सच्चिदानंद पना कहीं से बाहर से प्रवेश नहीं किया, बल्कि नैसर्गिक है, अनादिकाल से है, इनबिल्ट है। इनबिल्ट प्रॉपर्टी कहते हैं ना, बनी बनाई जन्मजात प्रॉपर्टी है। वो बात यहाँ पर तारण स्वामी कहते हैं कि जो चेतना लक्षणों चेतनेत्वम, जो अपने आप को कैसा मानता है? चेतना लक्षण वाला मानता है। अचेतम विनाशी असत्यम च त्यक्तम, और विनाशी असत अनात्मा को छोड़ता है, त्यागता है, अनात्मा के अनुभव से शून्य है। अब अनात्मा कौन है? ये शरीर अनात्मा है, ये भोग संयोग अनात्मा है। अरे जो जिनमें चेतना नहीं है वो अनात्मा है। अब देखिए इंसान को अपनी चेतना की कदर नहीं है ना, लेकिन जिनमें चेतना नहीं है उनकी कदर है।
जिन जिन जो खुद अपने सुख से रहित हैं, जो पदार्थ स्वयं सुख का अनुभव कर नहीं सकते, उनको ये जीवन में महसूस करता है भ्रम से और अपने को सुखी मानता है। जैसे बंगला, गाड़ी, इनमें सुख स्वभाव नहीं है, और ये खुद कभी बंगला ऐसा नहीं है कि नाच रहा हो अपने सुख का अनुभव करके, कभी गाड़ी ऐसी नहीं है कि कोई खुद अपने सुख स्वभाव का अनुभव करके गाड़ी डांस कर रही हो। गाड़ी तो पुद्गल है, उसमें तो ज्ञानानंद है ही नहीं, है ना। स्पर्श रस गंध वर्णवंत है ना। सारी पौद्गलिक वस्तुएं स्पर्श रस गंध वर्ण वाली हैं, जिनमें आनंद नहीं है। आनंद इस चेतना के अंदर है, इस जीव के अंदर है, लेकिन ये बाहरी वस्तुओं से आनंद की कल्पना करता है, बाहर से आनंद आ रहा है ऐसा मानता है, जबकि ये स्वयं आनंद का भंडार है। इस बात का ये कभी अनुभव नहीं करता, स्वयं अपने आप को अपूर्ण देखता है और बाहर की वस्तुओं से अपने को पूर्ण बनाना चाहता है ना। ये कितना कितना बड़ा भ्रम, कितना कितना बड़ा आभास, हेल्यूसिनेशन, है ना, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, है ना। जो चीज है नहीं वैसा अपने को मानता है, और जो है वैसा नहीं मानता है। ज्ञानानंद स्वभाव ही है, ये नहीं मानता है ना। और संयोग, देह इत्यादि से सहित मानता है, जो है नहीं। तो जो है वो नहीं मानता, और जो मानता है वो है नहीं। ये उल्टी मान्यता इसको अनंत संसार का वास्तव में कारण बनी हुई है। यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि वो जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वो ऐसे विनाशी, ये सारे संयोग विनाशिक हैं, असत हैं। शरीर विनाशिक है, संयोग विनाशिक है, गाड़ी, बंगला, धन संपदा, रिश्ते नाते सब विनाशिक हैं, है ना, असत हैं। और ऐसा ज्ञानी जीव असत और विनाशिक पदार्थों के अनुभव से शून्य होता है। उसे यहाँ पर लिखा अचेतम विनाशी असत्यम च त्यक्तम, है ना। एक पंक्ति में ये बात कह दी, एक पंक्ति में चेतना लक्षण बता दिया, और दूसरी पंक्ति में असत्य का श्रद्धानी नहीं होता ये बता दिया। एक में सत का श्रद्धानी बताया और दूसरे में असत का श्रद्धानी नहीं है ये बनाया। एक में चेतना लक्षण की नित्यता को बताया, और एक में विनाशी इन संयोगों की अनित्यता को बताया। ज्ञानी अपने चेतना लक्षण के अनुभव से युक्त होता है, और असत विनाशी इन संयोगों के अनुभव से शून्य होता है ना। दोनों बातें आई। और तीसरा, जिन उक्त सत्यम सुतत्व प्रकाशम, और उसके हृदय में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए सच्चे तत्व का प्रकाश होता है। जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्वों का स्वरूप बताया, जो जीव का स्वरूप बताया, जो आत्मा का स्वरूप बताया, है ना, ऐसे उस आत्मा की अनंत गुण संपदा का उसको ख्याल होता है, उसको निर्णय होता है। और उन्हीं जिनेन्द्र भगवान ने जो असत पदार्थों का, संयोगों का रूप बताया, पुद्गल का जो स्वरूप बताया, ऐसे पुद्गल के अनुभव से, संयोगों के अनुभव से ज्ञानी जीव शून्य होता है। और ऐसा वह ज्ञानी जीव वास्तव में अपने स्वरूप का निर्णय करते हुए क्या होता है, तो कहते हैं ते माल दृष्टम हृदय कंठ रुलितम। ऐसा वह ज्ञानी जीव अपने हृदय में इस माला का आरोहण करेगा, अपने हृदय में इस माला को देखेगा। वास्तव में जिसे अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव नहीं है, उसे तो ना आत्मा का ज्ञान है और ना ही अनात्मा का ज्ञान। जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है तभी कहते हैं कि आपको अनात्मा का भी ज्ञान है। जैसे एक पागल व्यक्ति है, उसे अपने घर का ठिकाना ना मालूम हो, तो हर घर के सामने जाकर कहे ये मेरा घर, ये मेरा घर, तो हम कहते हैं भाई इसे ना अपने घर का पता है ना दूसरों के घर का पता है। कहते हैं ना कि जिसे अपना घर ना मालूम हो वो ये निर्णय कैसे करेगा ये मेरा घर है ये दूसरे का घर है, नहीं कर पाएगा ना। ऐसे ही जिसे ये ना मालूम हो कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, उसे ना अपना स्वरूप पता है ना दूसरे वस्तुओं का स्वरूप पता है, उसे लोकालोक का भी स्वरूप नहीं पता है। वो जो कुछ भी जान रहा है वो सब गलत जान रहा है, वो सब उल्टा जान रहा है। लेकिन जो अपने को जानता है वो वास्तव में लोकालोक को जानता है, ऐसा जिनवाणी में कहा। क्यों? क्योंकि एकमात्र त्रिकाली गायक भाव रूप जो है वो मैं हूं, और बाकी पूरी दुनिया वो क्या है, वो पर है। हुआ कि नहीं? जैसे कि पहले भी मैंने शायद ये उदाहरण दिया है ना, कि जैसे आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में 100 मकान हैं, इसमें आपका मकान तो एक है, लेकिन अन्यों के मकान कितने हैं? वो कहते हैं 99 मकान हैं। तो आप अपना घर भी जानते हो और दूसरों का घर भी जानते हो। अब आप पर्टिकुलर ऐसे नहीं जानते
कि ये गुप्ता जी का है, ये शर्मा जी का है, ये अग्रवाल जी का है, ऐसे नहीं जानते। लेकिन ये तो जानते हो ना, ये मेरा है और मेरा नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, इतना जानता है। इसलिए उसको कहते हैं कि वो लोकालोक का ज्ञाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एकमात्र ज्ञायक भाव रूप वो जो स्वयं है, वो मैं हूँ, और बाकी पूरा लोकालोक उसके लिए पर है। इसलिए उसका स्वपर का जानना सत्य है, सच्चा है, वो मिथ्या नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव का क्या है? वो अपने को नहीं जानता, और अपने को नहीं जानता तो संयोगों को अपने में मिलाता है, शरीर को अपने में मिलाता है, वस्तुओं को अपने में मिलाता है। जिसको अपने में नहीं मिलाता, उसको भी एक तरह से इष्टनिष्ट मानकर मिलाने का ही काम करता है। उनमें भी इष्टनिष्ट की मिथ्या कल्पना उसकी चलती रहती है। इसलिए उसको कहते हैं कि भाई लौकिक वस्तुएं इष्टनिष्ट नहीं है ना? एक ऐसा सेंटेंस आता है इंग्लिश में, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, बट आवर विजन मेक इट सो, है ना? कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन हमारा विजन, हमारी दृष्टि जो है, वो चीजों को अच्छा और बुरा बनाने का काम करती है। तो ये जो अच्छा और बुरा बनाने वाली दृष्टि है, यही तो मिथ्या दृष्टि है। बाकी सम्यक दृष्टि तो वस्तु को वस्तुपने से स्वीकार करता है। ये क्या है? ये पर है, ये है। अजीब तत्व क्या है? ये तत्व है। ये अजीब तत्व में हे उपादेयपना थोड़ी होगा, वो तो जानने लायक है, जानने में आने लायक। ऐसे ही सम्यक दृष्टि पर पदार्थों को जानता तो है, लेकिन पर पदार्थों को पर रूप जानता है, उनको स्वरूप नहीं जानता। स्वरूप तो वो एकमात्र अपने त्रिकाली शुद्धात्मा का निर्णय करता है। और जो ऐसा निर्णय करता है, ऐसा निर्णय करने वाली वो चिड़िया, वो गिलहरी, वो शेर, है ना, वो गाय, बैल, सुअर, आप प्रथमानुयोग के शास्त्र उठाइए, शूकर, सूकर, सुअर, जिसको हम यहाँ पर बड़ी हीन नजरों से देखते हैं, वो सम्यक दृष्टि है। शेर सम्यक दृष्टि, गाय सम्यक दृष्टि, है ना? इन सबके उदाहरण आते हैं क्या? नहीं। अब इनको बहुत विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन इन्हें इतना ज्ञान है कि मैं क्या हूँ, और बस मैं क्या हूँ इस बात का इनको सही निर्णय है, ज्ञान है, श्रद्धान है। तो इनका बाहरी पदार्थों का जानना भी सम्यक है। और जिसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं क्या हूँ, है ना, फिर वो दुनिया की तमाम चीजों को क्यों ना जाने, लेकिन फिर भी उसका लोक को जानना भी मिथ्या है और अपने को जानना भी मिथ्या है। कुल मिलाकर उसका पूरा ज्ञान ही मिथ्या है, उसका पूरा श्रद्धान ही मिथ्या है। तो ऐसे यहाँ तारण स्वामी कहते हैं कि भाई अपने को चेतना लक्षण वाला मानो, चेतना लक्षण स्वीकारो, और असत विनाशी जो पर पदार्थ है, जो असत है, जो नष्ट होने वाले संयोग आदि हैं, उन रूप अपने को ना मानो, उसके अनुभव से शून्य हो, और चेतना के चेतना लक्षण जो स्वभाव है उसके अनुभव से युक्त हो। जो व्यक्ति ऐसे अनुभव से सहित होता है, वास्तव में वही इस गुणमाला का अपने हृदय में आरोहण करता है, और वही अल्पकाल में मुक्ति का गामी बनता है, मोक्षगामी बनता है, सिद्धपुर का वासी बनता है। इस तरह से हमारी 29वीं और 30वें नंबर की गाथा पर चर्चा आज यहाँ पर हुई। कल 31वीं 32वीं गाथा पर हम चर्चा करेंगे। जैसा मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि कल 3:45 से चर्चा शुरू होगी, क्योंकि और जो हमारी रेगुलर लिंक है उस पर नहीं होगी, मैं दूसरी लिंक आपको डालूंगा। उस लिंक के माध्यम से जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक जिन देशना शिविर के तारतम्य में व्याख्यानों की श्रृंखला चल रही है। बॉम्बे का जैन नेक्स्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तत्वावधान में उसी व्याख्यान श्रृंखला में कल का व्याख्यान जो मेरा रहेगा, उसमें मैं यही तारण स्वामी की 31वीं 32वीं गाथा के आधार से चर्चा करूंगा। तो वो उस लिंक पर व्याख्यान होगा, जो उनकी YouTube की लिंक रहेगी वहां पर वो लाइव भी रहेगा। तो जो हमारे रेगुलर इस ग्रुप में, जो व्हाट्सएप माला रोहण का ग्रुप है, उसमें जो लोग जुड़ते हैं वो तो उसमें जुड़ ही सकते हैं, लेकिन अन्य भी दूसरे जो लोग उस व्याख्यान माला से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी उससे जुड़कर हमारे साथ ही इस पूरी चर्चा को सुनेंगे। तारण स्वामी का परिचय उनको भी होगा, क्योंकि वे सभी लोग जो हैं वो एक तरह से तारण स्वामी से का नाम तो हो सकता है सुना हो, लेकिन तारण स्वामी के ग्रंथों से वे परिचित नहीं है। तो ऐसे उन सैकड़ों लोगों के बीच में, है ना, जिसमें बॉम्बे से, अहमदाबाद से, कोलकाता से, यूएसए, यूके, यूनाइटेड नेशंस, नैरोबी, ऐसे अलग अलग जगहों से जो साधर्मी रेगुलर स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। कुछ यूट्यूब पर सुनते हैं, कुछ लोग अपने इसी मतलब जूम के जरिए जुड़ते हैं।
क्योंकि यूट्यूब पर भी वो लाइव होता है। कुछ लोग तत्काल सुनते हैं, कुछ बाद में सुनते हैं, है ना? तो उन सब लोगों के बीच में भी उनको भी तारण स्वामी का परिचय हो, ये भी एक भावना प्रबल है। वे भी तारण स्वामी की इस आध्यात्मिकता को जाने, समझें, है ना? और वे भी ये माने कि जो अनंत महान आचार्यों की परंपरा रही, वीतरागी संतों की परंपरा रही, उन्हीं वीतरागी संतों में एक तारण स्वामी का नाम भी बड़े ही हम गर्व के साथ लेते हैं। उन्होंने भी इसी वेद विज्ञान की, तत्व निर्णय की, अध्यात्म की शिक्षा हमको दी है। तो ऐसी उस व्याख्यान माला में हम अंतिम 2 गाथाओं की चर्चा करेंगे, तो एक साथ 2 काम होंगे। हमारी रेगुलर कक्षा का विषय तो होगा ही, और साथ में उन लोगों के बीच भी तारण स्वामी का नाम पहुंचेगा। तारण स्वामी का जो विषय उन्होंने प्रतिपादित किया है, वो विषय उन लोगों के बीच में पहुंचेगा। इसलिए 3:45 से कल कक्षा रहेगी। मैं 5-10 मिनट पहले आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वो रोज दोपहर में 2 व्याख्यान होते हैं, है ना? तो मेरा दूसरे नंबर का व्याख्यान है। पहले भी रेगुलर किसी का व्याख्यान चल रहा होगा, और उसके बाद दूसरा जो व्याख्यान है 3:45 से 4:30 तक, वो व्याख्यान में हम इस मालारोहण ग्रंथ के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो कल जो लिंक डाली जाएगी, आप उस लिंक से जुड़िए। ये जानकारी मैं व्हाट्सएप पर भी दे दूंगा, जिससे जो लोग आज ना जुड़ पाए हों कदाचित, उन लोगों को भी ये बात पता चल जाए। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। शेष चर्चा आगे अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। सिके लिए जिनवाणी माँ को, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत पद को, सदा देत पद।